हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है क्लास 11th जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका। तो मैं एक इसमें खास बात ये है कि अभी तक करीब करीब 11 बज रहा है रात का, तो अभी तक कोई यूट्यूब पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये सेक्शन सी मैथ का जो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, तो ये मैं पहला बंदा हूँ जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। ये सभी स्टूडेंट के लिए ये खास बात है और मैं अपने स्टूडेंट के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ और कर भी दूंगा। ठीक है ना। तो ये ज्यादा देर नहीं है, मैं सेक्शन सी का डिस्कशन करूंगा। तो मैं कुछ खास बात है, कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ तो उस बात बता देता हूँ। ठीक है ना। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो उसको कृपया करके जाके देख ले, उसके बाद सेक्शन सी देखे तो ज्यादा मजा आएगा। और मैं एक चीज और छोटा सा बात बताना चाहूंगा, सेक्शन सी का थोड़ा सा लेंथ वाला क्वेश्चन जाएगा, तो ज्यादा अगबकाए ना, आराम से देखें, मैं आराम से चलूंगा, हल्का सा लेंथ बनेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं सेक्शन सी पे आऊंगा और मैं कुछ बोर्ड पे लिखा हूं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो देखो, वो ये तो बता दिया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में डाल चुका, अपलोड कर चुका हूं, तो जाकर कृपया देख ले। अब देखो, टर्न टू मैथमेटिक्स सेट 1 सेक्शन सी। सेक्शन सी अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं अब सबसे पहले बंदा मैं हूं जो मैं अपलोड करने वाला हूं सेक्शन सी। अब बात आती है कि ये नोटिस है, तो नोटिस तो ठीक है अपना, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है ना। इस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट केमिस्ट्री, मैथ और हो सकता है आपको और जो सब्जेक्ट है वो भी मिल जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो, एक बात बताना चाहूंगा कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझे, उसके बाद में सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। फ्रॉम ए 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है कि 6 जेंटलमैन लेना है, मतलब जिसको मतलब जेंट्स बोल सकते हैं, बोल लो जेंटलमैन, और 4 लेडीज को लेना है। और बनाना क्या है, जो कमेटी बनेगी ना वो 5 मेंबर की बनेगी। ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा लाइन लिखता हूँ, मेन कितना, आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। मैं इसको जो जितना पढ़ा उसको लिख लेता, बाकी क्वेश्चन फिर हम समझा देंगे। अब देखो कि कितना मेन था, 6 जेंटलमैन, कितना मेन, कितना 6, लेडीज कितना 4। तो एक बात बता, मेंबरशिप जो बनेगा कमेटी का जो मेंबर है कितना है, 5 है। तो एक बात बता, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अब एक बात बता, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हुआ, 6 और 4 10 हुआ, नहीं हुआ। तो ध्यान दे सुनो, 6 मैन था, 4 लेडीज थी और कमेटी जो बनानी थी वो 5 मेंबर की बनानी थी। ठीक है ना। तो यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया, जहां तक पढ़ा मैंने, जिस तरह बोला उस तरह मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, इन मेनी वेज कैन दिस बी डन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसका कहना है कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहीं भी चल जाओ, कहीं भी लेडीज चल जाए, कहीं भी जेंट्स चल जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कमेटी बना तो 5 का कमेटी बनाना तो 3 यहाँ से ले लो, 3 मेन ले लो, 2 लेडीज ले लो और 4 मेन ले लो, 1 लेडीज ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बात आती है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब टोटल मेंबर कितना, 10 है। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्लास में ही बताया दिया गया था, मैं एक छोटा सा यहाँ पे डब्बा में डाल देता हूँ। मान लो कोई n, टोटल कितना है, n है। ठीक है ना। एक तरीका बता देता हूँ, और कोई ऑब्जेक्ट है, r ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट करने के तरीके r है। ठीक है ना। सेलेक्ट करने के तरीके, वीडियो रोकिए तो, और सेलेक्ट जो करेंगे, जो सेलेक्ट है वो आ रहा है। तो इसको देखो, n टोटल है और सेलेक्ट करने के तरीके आ रहे हैं। तो इसको जो फॉर्मूला होता है तो NCR। ठीक है ना, NCR। तो देखो यहाँ टोटल n कितना हुआ, 10 हुआ। और कितना का कमेटी बनानी, जो कमेटी बनेगी 5 की बनेगी। तो देखो लिखने का तरीका, 10C, द टोटल 10 और कमेटी कितने, 5 की, तो 10CR। तो इसका फॉर्मूला तुम लोग क्लास में ही बताया गया था, NCR, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है।
NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लगाओ NCR, n का वैल्यू कितना 10 है यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल माइनस n माइनस आर मतलब 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 और क्या फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आर कौन कितना है 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको बुतरू में सिखाया गया, मतलब बच्चा में क्लास में सिखाया गया होगा। तो देखो 10 फैक्टोरियल को कैसे 10 9 घटते जाएंगे, ठीक है ना, 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को एक को रहने दो, कुछ नहीं करो, एक को जैसा का तैसा रहने दो, एक को तोड़ दो 5 4 3 2 1। ये देखो 5 फैक्टोरियल से 5 भीतर मिल गया। अब भीतर मिलने के बाद देखो काटते कैसे, सुन देखो इधर 5 और 5 दूनी 10 तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखेगा। और ये जो 4 है ना, 4 से कट जाएगा 8, ठीक है ना, 4 से कट गया 8, अब 4 से 8 चल गया। अब बता 3 से भी कट जाएगा इधर। तो एक बात बताओ, यहाँ 3 बचा हुआ, बचा क्या क्या, बचा क्या क्या 3 बचा था, 2 बचा था और 6 बचा था, ठीक ना, 7 और 6 और कुछ बचा हुआ क्या। तो देखो मैंने काट पीट करके ये सब बचा हुआ था, ठीक है। अब बचने के बाद देखो 6 7 इंटू 6, 3 देखो 3 दूना 6 7 और 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो 42 इंटू 6, तो लगभग तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 252 आएगा। कितना आएगा 252, देख लेगा मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये तो पूरा का पूरा समझ में आ गया कैसे एनसीआर का लगा दिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज विच नो लेडीज सेलेक्टेड। मान लो कि कोई लेडीज ना हो, ठीक है ना, तो इक्वल टू देगा। तो टोटल जेंट्स कितना, वो मेन कितना है 6 है, ठीक है ना, टोटल मेन कितना है 6 है। और कितने से इतना में से कितना सेलेक्ट करना है, 5 को सेलेक्ट करना है। तो 6C5। अब एक बात बता देता हूं, जब ऐसा मामला आएगा ना, तो देखो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो जब एक का डिफरेंस होगा तो डायरेक्ट टेक्निक होता है 6 लिख दो। कैसे लिख दो, 6 आ जाएगा आंसर। अभी 6 कैसे आया वो भी प्रूफ देख लो साइड में, अगर देखना चाहे तो अप्लाई करके बता दे रहा हूँ। NCR लगा दो फॉर्मूला यही फिर से, NCR n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मतलब 6 माइनस 5, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू आर फैक्टोरियल। आर मतलब कितना है, 5 फैक्टोरियल है। तो इसको जब सोल्व करेगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, अपॉन एक फैक्टोरियल का वैल्यू एक ही होता है और 5 फैक्टोरियल। तो देखो काट पीट के कितना गया 6 आ गया ना। तो डायरेक्ट टेक्निक याद रखना, जब भी 6 से 5 हो या 7 से 6 हो तो डायरेक्ट जो ऊपर वैल्यू होता है वही लिख जाते हैं, ठीक है ना। तो वो साइड में करके दिखा जाए ताकि जानकारी के लिए। ये था नंबर ऑफ वे विच नो लेडीज सेलेक्टेड। इसमें से लेडीज नहीं है, सिर्फ जेंट्स है, सिर्फ जेंट्स है। क्यों, क्योंकि 6 जेंट्स था, मतलब 6 मेन था, उसमें से कितना का कमेटी बना था 5 का, तो ये कितना आ गया 6 आ गया क्या, जिसमें से लेडीज नहीं है। अब पूछा क्वेश्चन क्या है दूसरा में, दूसरा पढ़ो, द कमेटी इज टू इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडीज। कम से कम जब कमेटी बनाएंगे तो कम से कम उसमें से एक लेडीज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही बोला है, द कमेटी इज टू इंक्लूड एट लीस्ट ऑन लेडीज। तो क्या हो जाएगा, देखो कम से कम एक लेडीज चाहिए, एक से ज्यादा का चलेगा। तो टोटल कितना था 252 था। तो लिखने का तरीका देखेगा, इक्वल टू दे दो, टोटल 252, ठीक है 252 लिख दो, और उस भाग को निकाल दो जिसमें से मेन है। मतलब टोटल कितना लेडीज, इसमें दोनों शामिल था, लेडीज जेंट्स दोनों था। तो टोटल लिख दिया कितना 252, और उसको घटा दो, जेंट्स वाला घटा दो, जेंट्स मतलब मेन वाला घटा दो। काहे, क्योंकि कम से कम उसको क्या चाहिए, एक लेडीज चाहिए। तो मेन वाला अगर मेन वाला घटा देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, जेंट्स लोग को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, लेडीज बचेगा। तो माइनस जेंट्स कितना था 6 था ना, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा
12 में 6 तो 6, इसमें से 4 तो कितना आ जाएगा आंसर 246 आ जाएगा। देख लेगा ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत होगा तो बताएगा। वीडियो लंबा बन रहा है तो इसका टेंशन ना ले, एकदम थोड़ा सा स्पीड करके देखना है, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या है ये सब क्वेश्चन सब क्या है इंपॉर्टेंट है, फुल में फुल मार्क्स आएगा। इस तरह इसको सॉल्व करते जाए। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 57। 3 नंबर का जो जीपी है वो सम जो है सो कितना दिया है 57 दिया है। इफ वी सब्ट्रैक्ट, जब हम लोग कोई चीज को घटा देते हैं, कौन सा उसी तीनों मतलब जीपी में जो दिया है उसमें से, और कितना कितना घटाते हैं 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर, और वो जो नंबर प्राप्त होता है इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन इन एपी, और किसमें आ जाता है जो घटाने के बाद किसमें आ जाता है एपी में आ जाता है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर कौन सा था। तो ध्यान से देखेगा इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। अब एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो लेट मान लो कि जीपी ए बाय आर ये आर, ठीक है ना। मान लिया कि जीपी है, नहीं पता था कि कौन सा नंबर है, तो मान लिया कि ये जीपी का कंडीशन होता है, ठीक है ना टर्म में। अब क्या बोला कि उसका सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है उसका 3 नंबर का सम दिया हुआ है, तो 3 नंबर मतलब यही तीनों नंबर है। तो ए आर प्लस ए आर इक्वल टू 57, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसको और करके लिख लो, कहीं जरूरत पड़ गया ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 56 माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस में। जहां जरूरत पड़ेगा इसका इस्तेमाल कर लेंगे, देखा जाएगा जैसा जरूरत होगा। तो अब क्या बोल रहा है, यहां तक तो फिनिश किए हैं कि 57 इफ वी सब्ट्रैक्ट, मतलब घटा देते हैं किसमें से, कितना कितना 1 7 21 तो किसमें से, इसमें से। तो अब घटाओ ए बाय आर -1, ठीक है ना, कॉमा, फिर बता कितना घटाएगा ए -7, फिर बता कितना, और ए आर -21। इसको जब घटाया गया तो कितना किसमें प्राप्त हो जाता है एपी में प्राप्त होता है। ये किसमें आ गया एपी में। अरे बात सुनेगा ध्यान से, जब मान लो कि छोटा सा एक डब्बा डाल देता हूं एक्स वाई और जेड एपी में जब होगा इसका कंडीशन होता है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये कंडीशन होता है, एपी का कंडीशन होता है। तो लगाओ 2y, तो 2 लिखो, y का वैल्यू कौन सा होता है देखो, ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ई जेड हो गया, ठीक है ना। तो 2y मतलब ए माइनस जेड, ठीक है, इक्वल टू एक्स मतलब कौन ला ए माइनस आर -1 प्लस जेड मतलब कितना ए आर -21। अब ध्यान से सुनेगा, क्या ध्यान से सुनेगा, इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो 2a -14 मतलब 14 इक्वल टू इसको और इसको एक साथ लिख दो ए आर और प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर, ठीक है ना, -1 और -21 -22 लिख दिया। अब ध्यान से सुनेगा 2a -14 इक्वल टू इसका वैल्यू कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो जाकर के ऊपर में, कहाँ पे ये रहा ना, इसका वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है देखो, कहीं कहीं निकाल के रखे हुए हैं। देखो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि मतलब इतना लिख सकते हैं, लिख दो तो कितना 56 माइनस ये -22। अब ध्यान से देखेगा 2a, अब सुनो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है। 56 -22 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो कितना प्लस में, इसको 3a कितना 3a इक्वल टू, दिख रहा है क्या, देख लेगा, नहीं दिख रहा तो एक बार देख लेता हूँ, कैमरा को सेट कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 3a इक्वल टू, आप जोड़ो इसको 50 60 70 में से कितना चल जाएगा 70 में से कितना चल जाएगा 22 8, तो मतलब लगभग 48 बचेगा, कितना लगभग नहीं 48 आएगा, ठीक है, घटा के। तो देखो a का वैल्यू जब निकालेगा तो यहाँ से तुम्हारा a का वैल्यू निकल जाएगा, कितना a बराबर 48/3, तो ये काट पीट के कितना a का वैल्यू आ गया 16, कितना गया 16। अब एक बात बताओ, अभी तक तो जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा कर दिया, वैसा किया, लेकिन अब एक बात सुनेगा, दिस नंबर इन एपी हो गया। अब लेकिन कुछ दूसरा चीज दिमाग लगाएगा, क्या लगाएगा,
अब सुनो, अब बारी आता है इक्वेशन ए को बुला लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है देखो तो, ए बाय आर प्लस ए आर, ठीक है ना, इक्वल टू 56। ये कॉमन ले लो ऊपर से, 1 बाय आर, 1 प्लस आर, ये बाहर जा चुका है, ठीक है ना, इक्वल टू 56। ए का वैल्यू जानता है कितना, 16, 1 बाय आर। तो ऐसा करो ना, एलसीएम भी ले लो यहीं पे, उतना सरदर्दी कर पा रहा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। अब एक बात सुनेगा ध्यान से, कैसे गुना अभी तक है, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको जैसा का तैसा लिखा, इक्वल टू मल्टीप्लाई में 16 तो डिवाइड में ले सकते हैं क्या, 56/16। अब देखो काट पीट के देखो, 14 से कटेगा क्या, 14 का 14 चक 56, 14 से कट गया और 4 चक 16, 7 से भी कट जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4। तो मतलब ये आर कैसे गुना करके ला सकते थे, देखो तो इधर, तो इधर उधर कर गुना, ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन आर था तो ऐसा करते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो ध्यान से देखेगा, ये 7R, यहाँ 7 था और यहाँ आर है, तो कैचे गुना में 7R हो जाएगा, ठीक है। और ये बट अपॉन में 2 है, क्या यहाँ 2 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 2 को हिला दो सभी में, 2 प्लस 2R स्क्वायर इक्वल टू 7R, ठीक है ना। तो 2R स्क्वायर अरेंज कर दे रहा हूँ, 2R स्क्वायर इसको पहले लिखा, प्लस 2R माइनस 7R प्लस का 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो 2R स्क्वायर, अब 2R में 7R चल जाएगा तो माइनस का 5R बचेगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड आ गए ना, गुणनखंड फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं फैक्टर। तो 2R जोड़ने पर 4R माइनस कितना R, ठीक है ना, प्लस का 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कितना 2 कितना देगा कॉमन, 2R कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, R माइनस 2, कितना R माइनस 2 माइनस 1 और R माइनस 2, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सिचुएशन खड़ा होगा, 2R माइनस ई वाला लिख देता हूँ और R माइनस 2। तो एक वैल्यू तो R इक्वल टू 1, ये तो जान ही रहा होगा, 2R माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और R इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो R इक्वल टू यहाँ से 1/2 आ जाएगा और R इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, R का भी वैल्यू निकल गया, R भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो यही तो माने थे जीपी का, जो तीन संख्या था, यही तो पूछा है। तो जो पूछा है उसको लिखो, क्या करो, ध्यान से देखेगा, ध्यान से, किसमें क्या था देखो, यहीं पे लिख दे रहा, ठीक ना। जब R बराबर 1/2 रखेंगे तब R इक्वल टू 2 रखेंगे, तो क्या है, ये R ए बाय आर, ये और ए आर, सेम उसी तरह ए बाय आर, ए और ए आर। वैल्यू डाल दो, देखो ए का वैल्यू 16, आर का वैल्यू 1 बाय मतलब कितना 1/2, ए का वैल्यू कितना 16, ये आर, ए का वैल्यू 16 इंटू 1/2। तो देखो काट पीट ऊपर चढ़ जाएगा तो 22 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, इला ऊपर जाएगा ना, और ये कॉमा 16 और ये कट गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक बात बोले कि फिर से डाल दो इसमें, ए का वैल्यू कितना 2 डालना है ना। तो ए का वैल्यू तो देख लो यहाँ 16 दिया था, ठीक। ये आर का वैल्यू 2 कॉमा ए का वैल्यू कितना 16 कॉमा ए का वैल्यू कितना 16 इंटू आर का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो ई कट जाएगा तो 8 16 32 और यही संख्या देखो जस्ट रिवर्स है, 32 16 8 8 16 32, मतलब जस्ट रिवर्स है। मतलब यही संख्या हम लोग को क्या करने बोला था, निकालने बोला था। ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज फाइनल आंसर। ये हम लोग को क्या निकल गया, फाइनल आंसर। कहीं भी दिक्कत है तो एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया हूँ, कहीं भी परेशानी तो बता दें। और कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप मार्क्स 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये पूरे मेरे तरीके से, मतलब मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं है, या कोई भी कॉपी चेक करेगा फुल में फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन कितना इतना एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब देख लो, इधर साइड में बता दे रहा हूं, ठीक है ना।
ग्राफ साइड में बना देना, ठीक। देखो इंटरसेप्ट की बात करेगा तो कौन सा इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, एक्स, और वो भी कितना 3। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ना डिस्टेंस वो 3 है। तो मतलब कैसे काटेगा इक्वेशन, जो इंटरसेप्ट काटेगा कैसे काटेगा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो 3,0 लिख सकता हूँ क्या, तो ये कोऑर्डिनेट मान लो, ठीक ना। ऐसी जो जैसा बोला था इंटरसेप्ट जो 3 दिया तो वैसा लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी के लिए मैंने बता दिया था। अब क्या बोला, ये जो इंटरसेप्ट है वो जो लाइनें हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। तो परपेंडिकुलर का मतलब कोई ऐसे लाइन में इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो देखो इसका परपेंडिकुलर कैसे कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा। और इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - 7y + 5 = 0, ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन पूछ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन, कौन सा, इसका इक्वेशन। चलो आते हैं, इसका निकालने का सिंपल लाइन है, तो निकालते कैसे है, तो इसका सॉल्यूशन चालू किया, देखो सॉल्यूशन कैसे है, सुनो कैसे निकालेंगे। तो दिया हुआ इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखो पहले। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ, गिवन इक्वेशन में x - 7y + 5 = 0। इसको कन्वर्ट करो किसमें, y mx प्लस नहीं होता, y = mx + c में कन्वर्ट करो। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 7y को रहने दो इधर, इधर प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में, इधर +5 पे उधर जाएगा तो माइनस में। ये जो है तो इसको क्या मैं इसको ऐसे गुना में, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या, एकदम कर सकता हूँ। ये 7 - 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो या डिवाइड में कर दिया, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो y = कितना आ गया, x/7 + 5/7। तो इसको तुलना कंपेयर कर लो, mx + c। तो देखो x तो मिल गया, लेकिन यहाँ पूछ रहे थे एक है ना भैया, तो देखो x मिल गया, तो मतलब स्लोप मिल गया, क्या मिल गया, स्लोप। और स्लोप मतलब इसको m बोलेंगे, और m का वैल्यू यहाँ से देखो, m का वैल्यू 1/7 मिला, कितना मिला, 1/7। अब देखो जब 7 मिल गया 1/7, तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर क्या बोलता है, m1 × m2 = -1, क्या -1। इसको मानना चाहे तो m1 लिख दो ना, का जो तो वो होता कुछ नहीं तो मान, लेकिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1/7, m2 = -1। अब m2 का वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 × m2 करेंगे तो m2 ही आएगा, और -1 × 7 तो -7, मतलब m2 का भी वैल्यू मिल गया। और देखो m2 है क्या, स्लोप है, क्या है बाबू, स्लोप है। देखो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते कैसे है, y - y1 = m x - x1। तो देखो ये x1, y1 है, ठीक है ना, पॉइंट यही तो है, और स्लोप वो है, स्लोप ये है, ठीक है ना। तो यहाँ स्लोप m2 लिख लो, m लिख लो, m2 लिख लो, m लिख लो, स्लोप यही है, सीधा सा बात है, अगर बोलूँ तो यही है। तो y - y1 मतलब कितना, 0 = m कितना, -7, x - x1 मतलब कितना, 3। तो y - 0 तो मतलब y है, -7x, माइनस प्लस का 21, इधर माइनस में इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस में 7x + y = 21। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देख लेगा कहीं परेशानी हो तो कोई परेशानी तो देख के बताओ। और ये है ये भी क्वेश्चन अगर आ गया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम इसी तरह सॉल्यूशन कर देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो एकदम कुछ नहीं, कहीं नंबर कटने लायक नहीं है, तो एकदम D2 इसी तरह पेस्ट कर दे। 18 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lie on x axis and passes through the point इतना। तो देखो रेडियस दिया हुआ गिवन, सॉल्यूशन क्या है, गिवन कितना, रेडियस तुम्हारा 5, और सेंटर जो है लाई कर रहा है कहाँ, एक्स एक्सिस में। तो जनरल की बात करो तो h, 0, कि एक्स एक्सिस है तो x तो कुछ होगा नहीं, तो h, 0। अब क्या बोल रहा है,
इन जनरल मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल टर्म, इन जनरल टर्म, इन जनरल टर्म, ठीक है ना। जनरल टर्म की बात करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल किसका, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो क्या बोलता है कि सेंटर तुम्हारा कितना है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के तुम्हारा कितना है, 0 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर कितना, रेडियस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया इसको, y का स्क्वायर, y वाले 0 तो y स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज हम लोग पास करते हैं कहीं से, किसी के यहाँ से पास करते हैं, मान लो कि कोई रोड क्रॉस करते हैं तो उसको होते हुए पास करते हैं, मतलब पास करता है कौन सा बिंदु, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इसको संतुष्ट कर रहा होगा, कहीं पास करेगा तो संतुष्ट करेगा, तो पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट्स, तो पास कितना से कर रहा है, 2,3 से, ये जो है सो इसको x और y का वैल्यू संतुष्ट करेगा क्योंकि पास कर रहा है, और पास कर रहा है मतलब कितना से, x का वैल्यू यहाँ 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो x मतलब 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 3 का स्क्वायर क्योंकि पास कर रहा है, और 25, इसको a माइनस बी का स्क्वायर में खोल दो, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 4h प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 25। अब ध्यान से सुनेगा, h का स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दो, माइनस का 4h लिख दो, ठीक है ना। अब सुनो, 4 और 9 13 जोड़ दिए, इधर प्लस 25 इधर आएगा तो कितना, 25 इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर माइनस 4h, अब 13 में 25 जाएगा तो कितना 12 बचेगा इक्वल टू 0। इसको अब यहाँ तक अगर कर दिए तो इसको गुणनखंड जानता होगा या फैक्टर जानता होगा, तो देखो कैसे हम लोग इसको फैक्टर करते हैं, एच स्क्वायर माइनस आध करो उन दिनों बुतरू वाला 2 6 दुगना 4, लाना कितना जोड़ने पर बीच वाला, गुना करने पर अंतिम वाला, तो देखो 3 दूना 6 कर दो, 3 दूना 6 और 2, तो देखो 6h प्लस 2h, देखो 6h में 2h चल जाएगा तो बचेगा माइनस 4h, और वही माइनस 4 चाहिए। अब सुनेगा ध्यान से, क्या ध्यान से, अब सुनो, और माइनस का कितना 12 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन समन आ रहा है ले लो, h कॉमन आ रहा है तो h माइनस 6 और प्लस 2 आ जाएगा यहाँ, तो h माइनस 6 2 से भागा जाएगा 6 इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा h प्लस 2 और एक आ जाएगा h माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एगो h प्लस 2 इक्वल टू 0 और एगो h माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से h का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से h का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा, क्या h का वैल्यू तो निकालिए, 2 वैल्यू आ गया मतलब 2 सर्कल होगा, क्या होगा 2 सर्कल होगा। अब दोनों सर्कल को जनरल इक्वेशन को बुला लो, किसको, इसको बुला लो, ताकि h के जगह डाल देंगे, तो देखो इक्वेशन क्या था फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 यही है, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 था, ठीक है। इसको जैसा का तैसा लिखा, लेकिन h के जगह में कितना आया -2 आया, तो एगो -2 डाल दो प्यार से, ठीक ना, का स्क्वायर इक्वल प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब सुनेगा ध्यान से, x माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हम लोग को जब h का वैल्यू -2 रखे तब की बात है, और जब h का वैल्यू 6 रखेंगे, कहाँ पे, इसी इक्वेशन में, किसमें, इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा, तो x माइनस h मतलब कितना 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब एक बात सुनेगा ध्यान से, क्या एक बात सुन लेगा, 2h का वैल्यू दोनों को वैल्यू मैंने डाल दिया, ये था हम लोग को फाइनल आंसर, और ये रिक्वायर्ड सर्कल है हम लोग को, ये हम लोग को आंसर हो गया। अब एक बात बता देता हूँ, मैं अगर इस तरह लिखता हूँ, मतलब जिस तरह मैं बताया हूँ, अगर उस तरह एग्जाम में लिख देता है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी, ठीक है ना। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, इस सेट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और 19 कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बनाएंगे, कौन सा 19, 18 तक कंप्लीट हो चुका है,
चलिए सेट 1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉजिक कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझ, जब हम पढ़ाएंगे अभी बताएंगे सॉल्यूशन करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो घटना है, ए और बी दो घटना है, ठीक है ना। कौन घटना है सो पता नहीं, लेकिन दो घटना है, ठीक है। सच दैट पी ए इक्वल टू इतना, मतलब कोई घटना पी ए घट गया, पी बी इतना घट गया एंड दुइयो घट गया, तो बोल रहा है इंटरसेक्शन मतलब दोनों घट गया। फाइंड पहला क्वेश्चन, पहला बोला है पी ए डैश, एक सीधा सा लाइन सीख लो, डैश का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नहीं, सीधा सा बात है। तो पहला आंसर एकदम आराम से लिखेगा, कैसे आराम से। पहला क्या पूछा, पी ए डैश, क्या पूछा पी ए डैश, तो हमेशा नकारात्मक पूछा है तो हमेशा सुनना, ये आज नहीं, जब तक समझ लो कि पढ़ेगा या पढ़ाएंगे तब तक के लिए बात बता रहा हूँ। जब भी घटाना हो नकारात्मक, मतलब हमेशा कोई भी घटना 100% घटता है, मतलब 100% मतलब एक, और एक में से उस भाग को घटा दो, उस भाग को घटा दो जो घटना घट रहा है, तो जो घटना घट कितना रहा है, पी ए घट रहा है, तो 1 माइनस क्या घटा देगा, पी ए। तो देखो एक में से जो घटना घट रहा है तो उसको निकाल देंगे, तो जो घटना नहीं घट रहा वो नहीं निकल जाएगा। सीधा से सोचो, ये पूछ रहा है कि हमको वो घटना बताओ जो घटना नहीं घट रहा है, ये मतलब नकारात्मक नहीं, ये नहीं बताता है वो घटना नहीं घट रहा है। तो नहीं वाला में कैसे निकालेंगे, मान लो कोई घटना 100% घटता है, मतलब 100% मतलब एक, और एक घट रहा है, उसमें से उस भाग को निकाल दो जो घटना घट रहा है, जो घटना घट कितना रहा है, इतना घट रहा है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा रे बाबू, घटाओ इसको, 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना 54, और इसको जब घटा देगा लोडी सुदरी करने के बाद बताओ कितना आएगा, ए आएगा 46 आएगा। कितना घटा देख ले, घटाव ले जाने का तो भैया नहीं परेशानी है। ये कितना आ गया, ये पहला का आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा, पी ए यूनियन बी, इसका एक फार्मूला होता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तो बोला 11 कहाँ पढ़ा, 11 तो अभी चल रहा है, 11 चल रहा है, तो चल रहा है शैतान कहीं के, जब 6 महीना पार हो गया तो कहा होगा रे, 6 महीना 8 महीना तो हो ही तो गया है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको वैल्यू आराम से पुट करो। पी ए का वैल्यू कितना दिया रे, 5 ठीक है ना, 5.4 दिया है, प्लस पी बी रे माइनस पी ए इंटरसेक्शन रे। अब इसको लोडी सूत्री करो, क्या करो, लोडी सूत्री करने के बाद कितना आएगा पता है तुम लोग को, जल्दी करो बता जल्दी। घटाया क्या, हम देखो लिख दे रहा हूँ, मतलब घटा करके, घटा हमको आता है, तुम लोग जैसा नहीं है। 0.88, ठीक है ना। ये कौन सा निकल गया, सेकंड नंबर, थर्ड का आंसर, किसका, थर्ड का। क्या पूछा पता, थर्ड में यहाँ नहीं लेगा, थर्ड में इधर लिखता हूँ, थर्ड को उधर इज्जत उसका खराब हो जाएगा, थर्ड में यहाँ लिखो। क्या पूछा है, पी ए डैश इंटरसेक्शन पी डैश। तो सुनना ध्यान से, पी लिखो, बोला लिखा, एक बात सुनेगा, ए लिखा वो लिखा, इसका थोड़ा कब चेंज करेंगे ध्यान से सुनना। इसका यूनियन, अगर यूनियन इंटरसेक्शन है, अगर यूनियन में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो इसका दोनों को बार बाहर करेंगे तब लिखेंगे। जब दोनों को बार बाहर करेंगे, बाहर मतलब बुझता है कपड़ा पर चढ़ा देंगे, तो चढ़ा दिया कपड़ा पर, लेकिन कब चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा। देखो यहाँ इंटरसेक्शन है, जबकि यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, यूनियन हो गया, मतलब चेंज होता है हमेशा। तो ये था मामला। ये पूछ रहा है बार मतलब डैश मतलब नहीं मतलब बुझा ना, तो इसका मतलब एक इक्वल टू, सुना ध्यान से। अब क्या करते हैं, हमेशा घटना 100% घटती है, ठीक है, माइनस उस भाग को घटा दो जो घटना घट रही है, तो घट करके कितना, यूनियन में कितना आया है, ये यूनियन आया था, यूनियन भी, तो 1 माइनस कितना आया था, 0.88, कितना आया था 0.88, तो इसका लोडी सूत्री करने के बाद 0.12 आएगा, ठीक है ना। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक छोटा सा फिगर बना देता हूं तब ज्यादा मजा आएगा, फील करके ज्यादा समझ में आएगा। ये यूनिवर्सल है,
ये कोई ए सेट है और कोई बी सेट है, ठीक है ना, मतलब कोई इवेंट है, ये ए इवेंट है, कोई बी इवेंट है, ठीक है। ये पूरा जो है सो ये है, ये बी है, ठीक ना। मैंने बोला क्या कि इसको चाहिए कौन ला, ए वाला चाहिए और बी डैश नहीं चाहिए, बी वाला नहीं चाहिए। तो बी वाला कहाँ तक, यहाँ तक है, देखो ए वाला भाग और ए वाला भाग नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, पी ए, ठीक है ना, पी ए माइनस, देखो ये भाग नहीं चाहिए कौन ला, ये जब कलर करना ना ये भाग तो कॉमन की पार्ट है ना, कॉमन पार्ट मतलब समझ ना, इंटरसेक्शन पार्ट है ना। तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का वैल्यू कितना 0.54 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना 0.35। इसको घटाओ, घटाने के बाद 14 में कितना 5 तो 9, 14 में, ठीक है, ये घटाने के बाद आ गया। अब एक बात बोलेगा, ये डायग्राम ऐसा हटाओ, इसका सिंपल फंडा क्या है, यहाँ बी पे क्या था, बी पे डैश था ना, तो पी ए लिखना पहले माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देना, बस निकल जाएगा डायरेक्ट। 5वां नंबर कौन सा 5वां, क्या बोला है, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। देखो इसको लिखने का तरीका, ये डायग्राम उराम सब भाड़ में जा, भीतरे में जा, हम लोग को मतलब नहीं। लिखने का तरीका सिंपल क्या है, पी पे डैश नहीं है ना, तो लिखना सबसे पहले पी बी, क्या पी बी माइनस क्या लिख देना, दोनों का इंटरसेक्शन, डैश उससे भर जाएगा। बस पी बी का वैल्यू पता है कितना 0.69 माइनस पी ए इंटरसेक्शन पता है कितना 35। इसको घटा उठा के बताओ कितना आएगा, 9 में 9 में 5 चल गया तो 4 और 6 में 3, ये घटा उठा करके आ गया। अब सुनेगा ध्यान से, मैं कुछ फॉर्मूले बताया, कुछ मैं लॉजिक पे बताया, तो ज्यादा कोशिश करना, थोड़ा सा वीडियो जब देखेगा तो उसमें दिमाग लगा करके देखेगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल में वीडियो चल रहा है तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो भीतरे मिल जाएगा, समझ गया तो समझ गया। तो इसलिए कृपया करके जब आप वीडियो देखेगा ना तो उसमें पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना मोबाइल पे। अगर अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये सेट 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ये फुल्ली तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, तो जो नेक्स्ट सेट डालूंगा तो मैं सेट 1 को 3 पार्ट में पढ़ाया, 3 पार्ट में, कितना पार्ट में 3 पार्ट में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले अपलोड कर चुका हूं, तो अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हुए तो जाकर के देख ले। और सेक्शन सी ये है। और नेक्स्ट सेट के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट